क्या हाल है पब्लिक के। एक नंबर। अगर एक नंबर नहीं है तो एक नंबर रहना चाहिए। लाइफ बहुत छोटी है, एंजॉय करो। तो आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपनी स्लाइड्स की अनबॉक्सिंग। तो ये मैंने आज ही उसे ऑर्डर की है, 1, 2 और 3। तो करेंटली भी मैं प्यूमा की पहनता हूँ। लेट मी शो यू। तो करेंटली मैं पहनता हूँ ये प्यूमा की 1.8। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो अंदर साइड, मतलब ये निकल गई थी तो मैंने सिलवाई हुई है, क्योंकि ये ऐसी फ्लिप फ्लॉप इतनी कंफर्टेबल मेरे को मिल ही नहीं रही हैं। तो प्यूमा की 1.8 का भी नया मॉडल आने लगा है, जो ये ज़्यादा कंफर्टेबल था। नया मॉडल मेरे को उतना पसंद नहीं आया। तो ये प्यूमा 1.8 जो है, ये विराट कोहली 1.8 विराट कोहली का जर्सी नंबर है। सो ही क्रिएटेड हिज ओन ब्रांड 1.8। तो 1.8 और प्यूमा का कोलैबोरेशन था। तो 1.8 और ये कोलैबोरेशन प्यूमा का जो था, ये स्टार्ट हुआ था 2018 में। ओके। तो 2019 में 1.8 मतलब विराट कोहली का प्यूमा से जुड़ना और उसकी खुद की प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना कोलैबोरेशन में, इसके कारण प्यूमा को नियरली 10% मोर प्रॉफिट हुआ, और जिसके कारण वो मार्केट लीडर बन गई इंडिया में। तो इंडिया में लाइक फर्स्ट पे है प्यूमा, सेकंड पे है एडिडास और थर्ड पे है नाइकी। हाँ, तो एडिडास अपन लोग जैसे इंडिया में एडिडास बोलते हैं, कई जगह एडिडास बोलते हैं, बट एक्चुअली इफ़ यू like if you go and watch some US channel and watch their shoe related video, so you will like you will hear them say Adidas. So US में Adidas बोला जाता है, ना कि Adidas। सेम नाइकी बोला जाता है, ना कि नाइक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्लिप फ्लॉप की हिस्ट्री से। तो फ्लिप फ्लॉप्स अभी से नहीं, लाइक 1500 BC तब से उनकी एग्जिस्टेंस है। तो एक फ्लिप फ्लॉप्स हैं लेदर की, जो इजिप्ट में मिली थी। उनका जब रिसर्च किया गया तो वो 1500 BC की पाई गई थी। तो फ्लिप फ्लॉप्स अभी से नहीं, बहुत पहले से यूज़ हो रही हैं। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री प्यूमा की, तो पहले 1924 में रोडोल्फ ब्रदर्स ने इनने डेसलर ब्रदर्स शू कंपनी ये करके एक कंपनी चालू की थी, और 1948 में ये कंपनी डिवाइड हो गई। ठीक है, ये जर्मनी में स्टार्ट की थी, तो 1948 में ये दोनों डिवाइड हो गई। तो एक बन गई प्यूमा और दूसरी बन गई एडिडास। तो आपको अभी तक ये पता नहीं होगा, प्यूमा और एडिडास पहले एक ही कंपनी थी, दोनों भाई भाई हैं, लेकिन वो जाके इतने बड़े राइवल्स बन गए आगे जाके। तो जब वो फाइट हुई तो दोनों ने डिवाइड कर ली, और एडिडास एक कंपनी बन गई और प्यूमा एक बन गई। तो अभी फर्स्ट पे नाइकी चलता है वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो, सेकंड पे एडिडास चलता है और थर्ड पे प्यूमा आता है, अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स वियर की। ओके। अब हम हिस्ट्री बताते हैं आपको सुपर ड्राई की। तो सुपर ड्राई, अगर आप सुपर ड्राई का लोगो देखेंगे या ज़्यादातर उनके प्रोडक्ट पे देखेंगे तो टैग में जैपनीज़ में लिखा होता है, बट वो जैपनीज़ कंपनी नहीं है, वो है एक यूके बेस्ड कंपनी। ओके। तो ये 1985 में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और बेसिकली ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स बियर ही बनाते हैं, और मेनली ये बनाते हैं उनके लिए जो आइस ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, जो आइस में लाइक बर्फ़ में हिमालय वगैरह पे ट्रैक नहीं करते, माउंट एवरेस्ट और वो सब। तो उन लोग बहुत ही हैवी विंटर के लिए जो जैकेट्स वगैरह पहनते हैं और ट्रैकिंग वाले शूज़ पहनते हैं, तो मेनली ये उसके लिए फेमस है। लेकिन धीरे धीरे अब ऑब्वियसली वो एक निश मार्केट हो गया। निश मार्केट मतलब होता है कि आप एक छोटे टाइप के एक कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। जैसे आइसक्रीम तो सबको पसंद है, बट कुछ लोगों को पसंद है, समझ लो बटर स्कॉच फ्लेवर, तो उनको हम टारगेट कर रहे हैं सिर्फ बटर स्कॉच फ्लेवर जो खाते हैं। तो वो हो गया निश मार्केट, तो उससे प्रॉफिट कम आता है, इसलिए सुपर ड्राई ने अपना मार्केट एक्सपेंड किया और वो बाकी स्पोर्ट्स वियर लाइक नॉर्मल टी शर्ट, शॉर्ट्स और ये सब भी बनाने लगी। तो ये हो गई हिस्ट्री। चलो बहुत बोर कर दिया होगा, लेकिन देखो अभी एक बात बता देता हूँ, मैं अपनी वीडियो में एंटरटेनमेंट के साथ नॉलेज भी देना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे ये सब नॉलेज क्या काम का है, तो जब आप एक आप एक पब्लिक प्लेस में बैठे हैं, कुछ डिस्कशन चल रहा है, तो आप जब ये पॉइंट्स शेयर करते हैं ना, नॉलेज रखते हैं, तो एक आपका अलग इम्प्रेशन पड़ता है।
तो इसलिए नॉलेज हर चीज़ का होना ज़रूरी है। लाइक अगर आप बैठ गए अब 4 दोस्त में 3 थोड़ा हैं एथलेटिक, इस सब की बातें ज़्यादा स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो ये सब कंपनीज़ की बातें कर रहे हैं और आप बस वहाँ सबका मुंह देख रहे हैं, तो वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। तो उस टाइम पे ये नॉलेज काम आता है। तो चलो थोड़ा बोर हो लो, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपका थोड़ा बहुत ये सेव हो जाएगा और ये आपको कभी ऐसा कोई बात चल रही होगी तो कुछ याद आ जाएगा। जैसे आपको याद आ गया एकदम से कि हाँ यार, विजन एविन ने तो बताया था कि एडिडास और प्यूमा एक ही कंपनी थी, चलो ये पॉइंट रखते हैं। तो जिनको नहीं पता होगा कहेंगे यार बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया था हमने, तो वहाँ आपका एक इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, चलो बोर हो गए, चलो 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 अब अनबॉक्सिंग दिखाते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ आपको। तो हम शुरू करते हैं पहले प्यूमा वाले से, ठीक है, इनको कर देते हैं साइड में। तो ऑब्वियसली ये UK11 US12 मेरी साइजिंग में है। और ये देखो कल की वीडियो में जो मैंने बताया था ना, ये पेपर में आते हैं लेकिन सस्टेनेबल मटेरियल में उसने यूज़ नहीं किया था। और ये देखो ये हैं स्लाइड्स फुल ब्लैक, ये नीचे से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई, मेरे वाले से ज़्यादा कंफर्ट मेरी, और ये एग्जैक्ट सेम ही है, सेम मॉडल है। ये देखो, तो इसमें देखो अंदर साइड, इधर पे अगर आप देखेंगे ये अंदर साइड की कुशनिंग ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और देखो इसी टाइप की मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि जो इधर ऊपर से चिपकाते हैं ना अलग से, वो बहुत ऑकवर्ड और बहुत ओवर टाइप का लगता है। इसमें मतलब चप्पल में ही एनग्रेव टाइप का किया गया है और उसको हल्का सा ग्लॉसी फिनिश दे दिया है। और ये कलर फुल ब्लैक है, तो बहुत ही क्लासी सिंपल। और इनको मतलब सॉक्स के साथ भी पहन सकते हो आप बहुत ईज़िली, तो उसमें ईज़ी होता है ये। और इनका अगर एक ही डिसएडवांटेज मेरे को प्यूमा की स्लाइड्स के साथ लगता है कि इनका नीचे का जो होता है ना ग्रिप, वो उतना अच्छा नहीं होता है। मैं मतलब अपनी चप्पल के साथ इतनी बार गिरते गिरते बचा हूँ कि मैं क्या ही बोलूँ। तो ग्रिप बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बहुत संभल के चलना पड़ता है। अभी तो ये नई है फिर भी ग्रिप देगा। अगर मैं एक सेकेंड, ये देखो मेरी चप्पल का ग्रिप देखो पूरा ख़त्म हो गया। और आप देखो ना, अगर इनको अगर आप ऐसे कंपेयर करो साइड बाय साइड, तो लगभग सेम लग रही है ना, सेम ही मॉडल है, सब सेम है। बस ये 1.8 के कारण थोड़ा महंगा हो जाता है और ये इसका प्राइस थोड़ा कम रहता है। तो अभी हम करते हैं अपना दूसरा स्लाइड्स का अनबॉक्सिंग। देखो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था ना, ये बहुत ओवर लग रहा है, वो प्यूमा वाला बहुत सही दिख रहा था। और ये है सुपर ड्राई का, तो ये इसमें कुशनिंग उतनी अच्छी नहीं है। अंदर साइड प्यूमा का इससे ज़्यादा कुशनिंग लग रही है मेरे को, मतलब वो ज़्यादा कंफर्टेबल होगी बस। बट एज अ ब्रांड वैल्यू देखा जाए तो प्यूमा आप नॉर्मली सबको पहने देखेंगे, ये सुपर ड्राई उतने आसानी से देखने नहीं मिलता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी ब्रांड हो जाती है, इसकी बहुत महंगे आते हैं प्रोडक्ट। और ये मैंने थोड़ा कैमो कलर में मंगाया क्योंकि कैमो कलर मुझे पसंद है। और नीचे इसका देखो, इसमें ग्रिप बहुत अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता इसमें स्लिप वगैरह होने का चांसेस होगा। ठीक है, और बस ये सुपर ड्राई का टैग है। अब मैं जो जैपनीज़ का बोल रहा था ना, ये देखो अगर आप साइड में देखेंगे जैपनीज़ में लिखा है, बट ये है यूके की ब्रांड, फिर भी जैपनीज़ में लिखा रहता है। ये सुपर ड्राई लोगों के ऊपर भी आप देखेंगे तो जैपनीज़ में लिखा है। तो ये काफ़ी सही स्लाइड्स हैं, साइड में जैपनीज़ में लिखा है। और सुपर ड्राई को ऐसे डिवाइड किया गया है, एक में सुपर लिखा है, दूसरे में ड्राई लिखा है। ठीक है, तो सुप्रीम है ना जो लाइक तो हाई बीस्ट ब्रांड है, वो मतलब उसकी चप्पल भी आप लेने जाओगे तो 30-40 हज़ार से कम की नहीं मिलेगी। तो ऐसा इसको देख के ना सुप, और इसमें REME सुप्रीम ऐसा लिखा रहता है, बट ये सुपर ड्राई है तो उन्हें भी वैसी टाइप का हाफ हाफ में डिवाइड करके 2 चप्पलों में लिखा है। और इधर भी सुपर ड्राई की ब्रांडिंग है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड वाली पे। ये देखो, ये आता है कई आप स्लीपर के साथ आता है, तो आप सोचेंगे ये क्या है, तो ये रहता है अपन को इसको स्लाइड को इसमें ऐसे फंसाना रहता है ऐसे, और स्टोर में आप देखते होंगे ऐसे टंगी रहती है।
तो ये इसके लिए आता है। आप घर में भी कहीं पे मतलब ऐसे इसको हैंग कर सकते हैं, तो ये उसके लिए रहता है, ठीक है। अब ये वाली, ये थोड़ा ओवर लग रही है ना, ये सुपर ड्राई की थोड़ा क्लासी लग रही है, सिंपल है, क्लासी है। इसका कुशनिंग वही प्यूमा जितना तो नहीं है, नीचे से ग्रिपिंग सेम है, बस ऊपर थोड़ा ये न्यू प्रोडक्ट लाइन है तो इसका ये हमने ब्रांडिंग थोड़ा दूसरे टाइप से किया है। ये थोड़ा लाइक इनने थ्रेड्स का यूज़ किया गया है इधर लिखने के लिए, और ये भी एनग्रेव किया गया है सुपर ड्राई दोनों में, और यहाँ भी वाइट कलर से सुपर ड्राई है, ठीक है। और इधर साइड में है, और इधर कोई जैपनीज़ में, इसमें जैपनीज़ में कोई ब्रांडिंग नहीं है, ये प्रॉपर यूके की लग रही है, क्योंकि देखो इसमें कलर्स भी थोड़ा उनके फ्लैग से मैच करते हैं, और नेवी ब्लू कलर में है ये, और ये ज़्यादा क्लासी लग रही है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये रहे 3 स्लाइड्स आपके सामने, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो अगर देखा जाए दिखने में तो आई लाइक दिस वन, देन ये भी अच्छा लग रहा है, बट सबसे कंफर्टेबल यही होगा। और मैं तीनों नहीं रखूँगा ऑब्वियसली, इतना पैसा नहीं है, वो तो ऑर्डर कर लिया था तीनों, क्योंकि कंफ्यूज था, मेरे को तीनों पसंद आ रहा था, और मेरे को लाइक सामने से एक्सपीरियंस करना था, जो भी बेटर लगता वो रखूँगा, बाकी रिटर्न कर दूँगा। तो ये मैंने आजियो से बिग बोल्ड सेल जो अभी जुलाई के स्टार्टिंग में आई थी उसमें ऑर्डर किया था, और मे बी ये और मे बी ये रखूँ, अब देखता हूँ मैं, अभी मूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब प्राइसिंग की बात पे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्राइसिंग बता देता हूँ इनकी। तो इनका प्राइस है 2499 2500 रुपीज़, ठीक है। बट ये मेरे को जिस प्राइस पे पड़ी है ना, अनबिलीवेबल प्राइस पे पड़ी है। ये मेरे को पड़ी है 730.44, मतलब 730 रुपये की पड़ी है। क्या चाहिए आपको 730 में? 2500 की प्यूमा की स्लाइड 730 में सिर्फ, तो बहुत ही अच्छी डील थी। अब इनका प्राइसिंग है 2999, मतलब 3000 रुपीज़। अब ये 3000 की मेरे को कितने में पड़ी होंगी? अभी फ़िलहाल इनका प्राइस चल रहा है आजियो पे 1619 रुपीज़, 1619 रुपये, बट ये मेरे को पड़ी हैं 1140 रुपये में। अगेन अ ग्रेट डील, 3000 की चप्पल सिर्फ 1140 में, वो भी ब्रांड वैल्यू देखो इनकी, सुपर ड्राई। आप काफ़ी लोगों ने सुना भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये कई जगह पे नहीं मिलता है, ओनली मेट्रो सिटीज़ या बड़ी सिटीज़ में ही आप इनके स्टोर देखेंगे। अगेन अगर इनका प्राइस देखा जाए तो ये 3000 रुपीज़ की हैं 2999, तो करेंटली इनका प्राइस चल रहा है 1620 रुपये, जबकि ये मेरे को पड़ी हैं अगेन 1140 रुपये में। तो ये 3000 की 1140 में, 3000 की 1140 में, और ये 2500 की 730 में, और ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। और तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, शेयर करें एज़ मच एज़ पॉसिबल, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी स्लाइड्स ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों लगी, लाइक उनकी डील अच्छी थी या लुक वाइज अच्छी है, जो भी है तो कमेंट में बताइए। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, and after that do whatever you want, man. Signing off, Vision Evan.